आप सभी को पंडित सोमदत्त शर्मा का नमस्कार। जो हमारी कुल देवी है, हमें ज्ञात है कि हमारी कुल देवी हमने पूछी, पहले से मालूम नहीं था। यदि पहले से हमें उसका स्थान और उसके रूप और उसके भवन का मालूम है तो कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं, लेकिन हमें मालूम नहीं है और हमने कुल देवी के विषय में बताते हैं। आप प्रथम ले लो कि भैया पूर्व गौतम है। पूर्व का मतलब होता है प्रथम और प्रारंभिक। उनकी जो कुल देवी कृष्णा देवी के नाम से है। मैं ये एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ। कृष्णा का मतलब काली होता है। कृष्ण का मतलब काली होता है। उसका जो स्थान है वह मालूम नहीं है किसी को। पूर्व गौतम की जो प्रथम कुल देवी है जिसका नाम कृष्णा है, उसका स्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों, वैसे मैं बता देता हूँ आपको कि मणि पर्वत पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा है, वहां पर इसका मंदिर है और बहुत ही प्रभावशाली मंदिर है, जो कि पूर्व गौतम की कुल देवी है, जिसे कृष्णा माता कहते हैं। अब जो औरों को ज्ञान नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आप रहते हैं दक्षिण भारत में, भाई काम धंधे के सिलसिले में आप दक्षिण भारत पांडिचेरी के अंदर रह रहे हो, तमिलनाडु के अंदर रह रहे हो। अब वहाँ से दक्षिण से और आप पूर्व सुंदरवन के डेल्टा, जिसको पश्चिम बंगाल भी बोलते हैं, वहाँ पर जब आप जाओगे दर्शन के लिए, तो नाम उनका कृष्णा देवी है, काली देवी है, और उनका प्रथम उद्भव है वहाँ पर मणि पर्वत के ऊपर। लेकिन मालूम नहीं कि किस स्थान पर है। व्यक्ति आज समय की मांग है ऐसी कि समय और विश्वास किसी के पास में नहीं है। बस बिल्कुल रिजर्वेशन करवाया और चले गए और गए वहाँ पर और बता दिया किसी ने, लेकिन जब मंदिर के पास में जाओगे तो वहाँ क्या लिखा हुआ मिलेगा जानते हो आप? कि मनसा देवी। यही आदमी का दिमाग खराब हो जाएगा कि हमने इतनी कोशिश करके और तब पूछा, उन्होंने हमारे को लिखित दिखा दिया, एड्रेस दिखा दिया, और जब मंदिर के सामने आकर खड़े हुए हैं तो मंदिर के ऊपर लिख रखा है मनसा देवी माता। भैया यही झोल है संस्कृत, हिंदी या अन्य देसी भाषाओं में। इन्हें जो श्रीमद देवी भागवत पुराण है, 10 महाविद्याएं हैं, 64 योगनियां हैं, 9 दुर्गा के रूप हैं, सभी में लिखा हुआ है गायत्री के 1008 नाम है, दुर्गा के 1008 नाम है। अन्य जो उपनाम होते हैं कि जी वरानना है, जो वर देने वाली माता है वो वरानना है। जो कामाक्षी है जिसकी कुल देवी, तो ये कामाख्या देवी गुवाहाटी के पास में, गुवाहाटी से 9 किलोमीटर पहले आ जाता है कामरूप कामाख्या देवी, जो ये कुल देवी हैं। इस प्रकार से हम नामों के चक्कर में फंसे हुए हैं। भैया ये बताओ मेरे को 100 बातों की एक बात कि आपकी माता का क्या नाम है, और आपकी माता को जो उनके पिताजी हैं वो किस नाम से बोलते हैं, या उनकी माता जी किस नाम से बोलती हैं। यहाँ माता का नाम होगा काली रहता है और उसका कलर होगा भूरा भक। काली माता की एक पहचान की नर मुंड पहरे रहती है, वो कटे हुए हाथों का वस्त्र बनाती है, शस्त्र को हाथ में रखती है। यदि आप काली का एक ही पहचान बता देंगे तो फिर महाकाली की क्या है और भद्रकाली की क्या है? ये त्रिगुणी हैं। एक की 32 भुजा है, एक की 10 भुजा है, एक की 4 भुजा है, 2 हाथ की तो काली है ही नहीं, और उसकी अलग अलग विशेषताएं हैं। उसी प्रकार हम गोत्र में जब कुल देवियां बताते हैं तो उसका पूरा स्थान भी बता देते हैं, और व्यक्ति भ्रमित हो जाता है कि जी मेरे को आपने वरानना बताया और यहाँ जो लिखा हुआ है वह कामाक्षी माता लिखा हुआ है। आपने मेरे को ज्वाला माई बताया और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मनसा माई लिखा हुआ है। भैया इनके जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें जो उनका नाम लिखा हुआ है हम वही बताते हैं, और इनकी ये शास्त्रोक्त भाषा है। इस भाषा का अनुवाद करना होता है और वह अपनी देसी भाषा में करना पड़ता है। यदि कोई भी ग्रंथ लिखा हुआ है, उसका जो शास्त्र के समझदार व्यक्ति होते हैं वो व्याकरण पर निर्भर होकर के और फिर उसका सारांश लिखते हैं और बताते हैं कि इसका मतलब ये हुआ। तुलसीदास जी ने रामायण खड़ी भाषा में लिखी थी, जो कि अवधी भाषा है, और उसे हनुमान प्रसाद पोदार ने हमारी बहुतायत की समझने वाली भाषा है, जिसे हिंदुस्तान समझता है, उस हिंदी भाषा में उन्होंने उसका विवेचन किया है। उसी प्रकार ये देवियां हैं, इनके नाम हैं वह शास्त्रोक्त भाषा में है। इनके जब आपको एड्रेस मिल जाएगा और फिर आपको जानकारी होनी चाहिए पूरी। जब वहाँ पर पूछोगे कि जी ये हमारा ये गोत्र है, ये शासन है, हमारी ये कुल देवी बताई थी, तो उसका स्थान बताई, वहाँ भीड़ लगी रहेगी। वो कोई बोलेगा काली माता की जय, कोई बोलेगा पीली माता की जय, कोई लक्ष्मी माता की जय, कोई कमला माता की जय, कोई वरानना की जय, कोई माता कामाक्षी की जय, दुर्गे मैया की जय, भावना वाली की जय, मेहरा वाली की जय, गुफाओं वाली की जय, पहाड़ों वाली की जय, नदियाँ वाली की जय, नालों वाली की जय। ये तो भक्त की भावना पर है कि वो
अपनी माता को किस रूप में देख रहा है। केवल उसे अपने जो दुख दर्द है कि माता इनको समाप्त कीजिए, मेरे जो कष्ट हैं उन्हें आप काटिए। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और यदि आपको किसी भी प्रकार की गोत्र या कुलदेवी संबंधित कोई परेशानी है तो वह आप हमें साझा करें। नमस्कार दोस्तों।